बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन, मशहूर तरीन, इक़्तिदार के हामिल, दौलत बेपनाह ऐसी शख्सियात भी कितनी बेबस हो जाती हैं। अगर ये बात देखनी है तो दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को देखिए, जिनकी बेटी शेखा लतीफ़ा का मामला ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंच चुका है, बरतानिया में इस पर बात हो रही है। पूरी दुनिया के नशरियाती इदारे इनकी बेटी शेखा लतीफ़ा की वीडियोस दिखा रहे हैं, बीबीसी समेत। इसके अलावा हर कोई इस बारे में लिख रहा है, पूछ रहा है कि ये क्या हो गया है। अब एक एक बात, एक एक नाम, एक एक वाकया, वो सब आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं असल में मामला हुआ क्या है। दुबई के हुक्मरान हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दुनिया की मशहूर शख्सियात में है, ताकतवर तरीन शख्सियात, अमीर तरीन शख्सियात में से है। इक़्तिदार उनके पास इतना ज़बरदस्त है, उनके ख़ानदान के पास है, नस्ल दर नस्ल चला रहा है। उनकी बेटी हैं, वैसे तो उनकी दो बेटियों का मामला है और एक अहलिया का मामला भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी बरतानिया में केस गया था, उनके अहलिया ने वो केस जीता। अब जो बात अक़वाम मुत्तहिदा में गई है वो उनकी बेटी हैं शेखा लतीफ़ा। अब शेखा लतीफ़ा की कुछ वीडियो सामने आई हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जब उनको 2018 में अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, और उनके वालिद के कहने पर यह हुआ जब वो बहरे हिंद में भाग रही थी, दुबई से भाग कर जा रही थी और कहा जाता है कि गोवा तक पहुंच गई थी। और वहां पर फिर नरेंद्र मोदी ने, कहा जाता है जी, बहुत साथ दिया मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का, और भारतीय कमांडोज ने और दुबई के कमांडोज ने मिलकर ये ऑपरेशन किया और वहां से शेखा लतीफ़ा को गिरफ्तार किया और वापस दुबई ले गए। 2018 में वाक़या हुआ। अब ये जो वीडियोस आई हैं ये बाथरूम में हैं, जहां वो कहती हैं, ये वीडियोस उन्होंने तकरीबन कई महीने के अरसे में बनाई हैं और ये एक फ़ोन पर बनाई हैं जो 2018 के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया और वापस दुबई ले जाया गया, उसके तकरीबन 1 साल के बाद ये फ़ोन उन तक पहुंचा और उसमें वो मुख्तलिफ औकात में वीडियोज़ बनाते रहे। अब ये वीडियोज़ मंजर आम पर उनके दोस्त, उनके कज़न हैं, वो सामने लेकर आए हैं कि उनकी अब ज़िंदगी को शदीद ख़तरात हैं। अब इन वीडियोज़ में वो ये कहती हैं कि जी सिर्फ ये वॉशरूम है जहाँ पर मैं यानी लॉक कर सकती हूँ दरवाज़ा, और पूरा ये बंगला है जहाँ मुझे रखा हुआ है, बाहर पुलिस है, मैं कहीं आ जा नहीं सकती, और मेरी सेहत को भी बड़े मसाइल हैं। इसके अलावा हर तरह का पहरा मेरे ऊपर है और मुझे कोई कानूनी या सेहत के हवाले से मैं कोई सहूलत नहीं ले सकती। तो इन वीडियोस में वो इन खदशात का इज़हार कर रही हैं। अब ये वीडियोस नशर हो गई बीबीसी समेत दीगर जगहों पर। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया है और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम और उसके कमिश्नर ने कहा है कि हम इस पर यूएई से पूछगछ करेंगे, सवालात करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात से, उसके हुक्मरान से इस बारे में पूछेंगे कि क्या मामला है, इंसानी हकूक़ का मामला है, किस तरह आप अपनी बेटी को अगवा करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ बरतानिया भी कह रहा है, उनके सेक्रेटरी खारजा भी कह रहे हैं जी ये मामला बड़ा तशवीशनाक है, बड़ा सीरियस है, हम ये उठाएंगे। अब ये पहली कोशिश नहीं थी शेखा लतीफ़ा की। इससे पहले 2002 में भी मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, दुबई के हुक्मरान, उनकी बेटी शेखा लतीफ़ा 2018 से पहले भी 2002 में कोशिश कर चुकी और तब भी वो पकड़ी गई, यानी भागने की उन्होंने कोशिश की और फिर 3 साल तक कहा जाता है जी उनको कैद में रखा गया और फिर 2018 में फिर उन्होंने कोशिश की कुछ लोगों के साथ मिलकर और फिर वो दोबारा पकड़ी गई। अब ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा एहसान था मोहम्मद बिन राशिद मखतूम पर, इस वजह से भी दुबई या यूएई बड़ा यानी ममनून है, एहसानमंद है नरेंद्र मोदी का और उनकी हर बात मानता है, क्योंकि ये सारा किस्सा ख़ानदानी किस्सा, एक उनकी इज़्ज़त का सवाल कि जी उन्होंने उनकी इज़्ज़त बचाई और सारा कुछ तो जी नरेंद्र मोदी ने ये सारा काम किया, वरना इंसानी हकूक़ का मामला था और वो बालिग़ थी और अपनी मर्ज़ी से जा सकती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब नहीं देखा और उन्होंने मोहम्मद बिन राशिद मखतूम को खुश करने के लिए और उनसे इतने ताल्लुकात बनाने के लिए वो हर हद तक गए और ये सारा कुछ किया। तो अब ये एक यूँ समझें कि वो कभी भी दुबई के हुक्मरान इस एहसान के नीचे जिस तरह से दब गए हैं इससे निकल नहीं सकते अब कभी भी। तो बहरहाल अब एक और बेटी भी हैं, ये तो मामला सामने आ गया, अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले रहा है, बरतानिया और सारी दुनिया में बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक शेखा शमसा, ये भी उनकी बेटी हैं मोहम्मद बिन राशिद मखतूम की। ये 2000 में मामला हुआ और बरतानवी अदालत से इन दोनों बेटियों के हवाले से फैसला आया मोहम्मद राशिद मखतूम के खिलाफ कि जी उन्होंने अपनी दोनों बेटी को अगवा किया और बरतानिया से शेखा शमसा को 2000 में अगवा करवाया जब वो 19 साल की थी। वो भी बरतानवी अदालत ये कह चुकी है।
कि वहाँ पर भी उन्होंने ये सारा कुछ किया और वहाँ लोग भेजे और उनको पकड़ के फिर वहाँ से कुछ स्पेशल हेलीकॉप्टर अरेंज किया गया था और फिर वो फ्रांस से फिर उनको दुबई ले जाया गया और उनका आज तक कुछ पता नहीं है। अब यही बात अब शेखा लतीफ़ा के हवाले से है कि वो कहती हैं जी मेरी जान को भी ख़तरा है, शेखा शमसा का पता नहीं और शेखा लतीफ़ा के बारे में ये सब बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा इनकी अहलिया, मोहम्मद बिन राशिद मखतूम की अहलिया हया बिनतुल हुसैन, शहज़ादी हया बिनतुल हुसैन, ये भी बरतानिया गई और ये भी फ़रार होकर दुबई से बरतानिया गई। वहाँ उन्होंने जाकर अपने बच्चों की, 2 बच्चों की वालगी का केस कर दिया और वो केस जीत भी लिया। और उसमें यह तक प्रोसीडिंग्स में कहा गया कि 11 साल की उस वक्त उनकी जो बेटी थी उसकी ज़बरदस्ती शादी भी करवाना चाह रहे थे मोहम्मद बिन राशिद मखतूम। इतना बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया मोहम्मद बिन राशिद मखतूम की अहलिया ने, 45 साला शहज़ादी हया बिनतुल हुसैन ने, और ये जॉर्डन की शहज़ादी हैं। अच्छा, उनके बादशाह की बेटी थी, जॉर्डन के बादशाह की। अच्छा, अब ये देखिए किस किस तरह के केस मोहम्मद राशिद मखतूम के ख़िलाफ़ बनते चले गए हैं। अब मैं आपको इसकी तफसील बताने वाला हूँ कि क्या क्या अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है और इस बारे में सारी हुकूकी तंजीमें क्या कह रही हैं, कौन लोग ये वीडियो सामने लेकर आए, ये सारा किस्सा क्या है और अब किया क्या जा रहा है, किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, बरतानिया की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि कब इस बारे में यूएई से जवाब तलब किया जाएगा। जी बताएं, आप ये इंसानी हुकूक की पामाली कर रहे हैं, अपनी बेटी को किस तरह आपने कैद में रखा हुआ है, वो कहाँ है, इसके बारे में हमें बताएं, ज़िंदा भी है नहीं। तो ये सब बातें, क्योंकि ये कुछ अरसा पहले की हैं और अब जिन्होंने ये वीडियोस जारी की हैं वो लोग कहते हैं, जिनमें इनकी कज़न भी हैं, कि जी हमें ख़तरा था, उनकी जान को ख़तरा है, तो हमें तो उम्मीद थी कि जब बरतानिया से फ़ैसला खिलाफ है मोहम्मद राशिद मखतूम के तो फिर शायद उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, और वो नहीं हो सका क्योंकि 2019 में ये केस बरतानिया में उनकी अहलिया ने, मोहम्मद राशिद मखतूम की अहलिया ने किया था। तो जब वो केस का फैसला मोहम्मद राशिद मखतूम के खिलाफ आया तो उनका ख्याल था शेखा लतीफ़ा के लिए भी कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब उनकी जान को ख़तरा है। लिहाजा हमने ये वीडियोज़ रिलीज़ कर दी जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हम तक पहुँचाई थी, और वो एक मोबाइल जो उन तक पहुँच गया था उनके अगवा या गिरफ्तारी के 1 साल बाद, तो उसके तहत उन्होंने कुछ महीने के अरसे में ये बनाकर भेजी हैं। और ये वीडियोस जिस तरह मैंने बताया वॉशरूम से बनी हुई हैं, क्योंकि शायद इसके अलावा हर जगह उनके ऊपर पहरा होता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा है कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद मखतूम की बेटी शहज़ादी लतीफ़ा को वालिद की जानिब से जबरी तौर पर कैद करने का मामला मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ उठाया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। और शेखा लतीफ़ा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके वालिद ने इन्हें दुबई में उस वक्त से यरगमाल बनाया हुआ है जब उन्होंने साल 2018 में फ़रार होने की कोशिश की थी, जिसका मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरह भारत जा रही थी, भारत से आगे उनका फिर आगे जाने का प्लान था। बहरहाल अब BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इदारे को हाल ही में मौसूल होने वाली खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई वीडियोज़ में शेखा लतीफ़ा ने कहा है कि इन्हें ख़तरा है कि इन्हें मार दिया जाएगा। शहज़ादी लतीफ़ा की खुफिया वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले की तहक़ीक़ात करने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि बरतानिया की जानिब से इन वीडियोज़ को इंतहाई परेशान कुन करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने इस हवाले से जारी बयान में कहा है कि वो शेखा लतीफ़ा के मामले पर जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात से पूछगछ करेंगे, पूछगछ होगी मुत्तहिदा अरब अमारात से। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के तर्जुमान ने कहा है कि हम यकीनी तौर पर इस पेशरफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ उठाएंगे। इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के निज़ाम के दीगर हिस्से भी एक मरतबा इस नए मवाद का जायजा लेने के बाद मुतल्लका मैंडेट के साथ मज़कूर मामले का हिस्सा बन सकते हैं। यानी अब एक इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा फैलेगी कि क्या क्या होता रहा है यूएई में, क्या हुकूक हैं क्या नहीं है। अब देखिए, एक तरफ यूएई जो है वो इसराइल के लिए क्या कुछ कर रहा है, अपने हर चीज़ खोल रहा है, जो इस्लामी क़वानीन थे उनको ख़त्म कर रहा है, शराब पर पाबंदी थी अब तो खुलेआम जो भी हो हर एक के लिए आम है, फिर गैर शादीशुदा भी अगर इकट्ठे रह रहे हैं जोड़ा तो उससे पूछा नहीं जाएगा, और पता नहीं क्या कुछ कर दिया है उन्होंने हर तरह से। मगर दूसरी तरफ ये है कि फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है जी, बरतानिया कह रहा है जी हम आपसे पूछेंगे, इंसानी हुकूक के हवाले से पूछेंगे। यानी ओपननेस उनकी अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ ये मामला चल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए जबरी हिरासत के तर्जुमान ने कहा कि वो शेखा लतीफ़ा की वीडियोज़ का जायज़ा करने के बाद तहक़ीक़ात शुरू कर सकते हैं। अब ये जबरी हिरासत के हवाले से जो तफ्तीश होती है अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो करता है वो ये कह रहे हैं। बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा डोमिनिक रॉब ने कहा हमें बहुत ज़्यादा तशवीश है, वीडियोज़ में एक नौजवान खातून को शदीद परेशानी का शिकार दिखाया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी होने वाली किसी भी पेशरफ्त को बहुत करीब से देखेगा। दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि इनकी हुकूमत को इस मामले पर तशवीश है, लेकिन वो इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा कैसे तहक़ीक़ात करता है। अब हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली शेखा लतीफ़ा की ये वीडियोज़ गुज़श्ता कई माह के दौरान एक फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई, जो उनकी गिरफ्तारी और दुबई वापसी के लगभग 1 बरस बाद इन्हें खुफिया तौर पर दिया गया था। जो फ़ोन
शेखा लतीफ़ा ने यह वीडियो बाथरूम में रिकॉर्ड की क्योंकि वो सिर्फ बाथरूम का दरवाजा ही लॉक कर सकती हैं। इन खुफिया वीडियोस में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और इसके बाद की तफसील बताई। उन्होंने कहा कि जब इन्हें कश्ती से उतारा जा रहा था तो उन्होंने फौजियों से लड़ाई की और एक अमाराती कमांडो के बाजू पर उस वक्त तक काटा कि वो चीख उठा। शेखा लतीफ़ा ने बताया कि बेहोशी की दवा देने के बाद इन्हें एक निजी तैयारे में ले जाया गया और दुबई में तैयारा लैंड होने तक वो नहीं उठी थी। शहजादी के मुताबिक इन्हें तिब्बी और कानूनी मदद तक रसाई के बगैर एक विला में तन्हा रखा गया है जिसकी खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल बंद हैं और घर के बाहर पुलिस का पहरा है। शेखा लतीफ़ा को दुबई से फरार के दौरान पकड़े जाने और इनको कैद करने से मुतालिक इनकी एक करीबी दोस्त टीना जोहेनन, एक कज़न मार्कस एसाब्री और एक सरगर्म कारकुन डेविड है ने बताया ये तीनों अफराद शहजादी की आज़ादी की मुहिम फ्री लतीफ़ा चला रहे हैं। ये सारा कुछ इन तीन लोगों ने बताया है और चीज़ें मंजर आम पर लाए हैं। इन्होंने बताया कि पैगाम जारी करने का फैसला शेखा लतीफ़ा की हिफाजत से मुतालिक तशवीश के बायस किया गया। शहजादी की करीबी दोस्त टीना जोहेनन के मुताबिक इनसे राबता मुनक़ता हुए बहुत वक्त गुजर चुका है, यानी अब इन वीडियोज़ को आए तो काफ़ी वक्त हो गया, उसके बाद से शहजादी से कोई राबता नहीं हो रहा। अच्छा, शेखा लतीफ़ा ने 2 मरतबा दुबई से फरार होने की कोशिश की थी और दोनों मरतबा ही नाकाम हुई। इन्हें 2002 और 2018 में पकड़कर दुबई वापस लाया गया था। इन्हें पहली मरतबा फरार होने की कोशिश से पहले अपने वालिद की हिदायत पर 3 साल तक के लिए कैद किया गया था, यानी 2002 में जब ये भागी हैं उससे पहले भी इनको 3 साल तक कैद किया गया था। उसके बाद ये फिर वहां से भागी और फिर पकड़ी गई और उसके बाद फिर 2018 में मार्च 2018 में इनकी दूसरी कैद आलमी शह सुर्खियों का हिस्सा बनी थी। 2018 में जो बात है वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, इस पर बहुत सी फिर चीज़ें सामने आई, हर तरफ इस पर लिखा गया, लेकिन वो इतने ताकतवर हुक्मरान है कि ज़ाहिर है फिर क्या हो सका, आप क्या कर सकते हैं, दुबई से ताल्लुकात तो ख़त्म नहीं किए जाते। शेखा लतीफ़ा की एक दोस्त ने बताया था कि कमांडो ने इन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो बहरे हिंद में समुद्री रास्ते से फरार होने की कोशिश कर रही थी। कमांडोज ने इन्हें कश्ती से घसीट कर बाहर निकाला, तशद्दुद किया, जबकि वो चीखती रहीं, ताहम कमांडो इन्हें हिरासा करते रहे। दुबई के हुक्मरान की अहलिया, ये एक और वाक़या, दुबई के हुक्मरान की अहलिया यानी शेख राशिद अल मखदूम की अहलिया 45 साल शहजादी हया बिनतुल हुसैन अप्रैल 2019 में अपने शौहर से खौफजदा होकर मुत्तहिदा अरब अमारात से फरार हो गई थी और उन्होंने अपने 2 बच्चों की वापसी के लिए केस दायर किया था, एक बेटा और एक बेटी। अब गुज़श्ता बरस इसी केस की समाअत के दौरान हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के फैमिली डिवीजन की सरबराही करने वाले जज एंड्रयू मकारलेन ने शेख मोहम्मद को शेखा शमसा के, ये दूसरी बेटी हैं शेखा शमसा, उनके बरतानवी शहर कैम्ब्रिज से अगस्त 2000 में इनके अगवा का हुक्म देने और इसकी मनसूबाबंदी में मुलव्वस पाया। उस वक्त शेखा शमसा 19 बरस की थी। ये भी फैसला उनके खिलाफ आ चुका है। जज ने कहा था कि शेखा शमसा को दुबई वापसी पर मजबूर किया गया था और गुज़श्ता 2 दहाइयों से इनकी आज़ादी छीनी गई, जबकि शेखा लतीफ़ा को 2 मरतबा 2002 और 2018 में पकड़कर दुबई वापस लाया गया। लंदन की अदालत ने कहा था कि शेख मोहम्मद ने ऐसे हालात कायम कर रखे हैं जहां दोनों नौजवान खवातीन को आज़ादी से महरूम रखा गया है। अदालत में इस मामले पर ज़ेरे गौर आने के बाद शेखा लतीफ़ा के दोस्त पुरुम्मीद थे कि शायद अदालत के फैसले के बाद कुछ फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब उन्होंने शहजादी के पैगाम जारी करने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद अब ये सारा मामला अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया में उठाया जा रहा है। लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें कि आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।